हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से मानते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं क्या? व्हेन द मनी इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स, दोज डिसीजंस आर नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। जो डिसीजंस हमारे फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने से रिलेटेड होते हैं उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। Now these decisions are known as the most important decisions of the financial management. Why these are known as the most important decision of the financial management? Because of these 4 reasons, these 4 points. हम ये कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। किस वजह से? क्योंकि ये पैसा हम फिक्स एसेट्स में लगा रहे हैं, और जो पैसा हम फिक्स एसेट्स में लगाते हैं वो हमें जो एक ग्रोथ देते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। फिक्स एसेट्स में जो भी पैसा लगा, आज हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो हमारी हमेशा फिक्स एसेट्स के थ्रू होती है। कोई हमने आज एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, शुरू में तो हमें ये लगता है कि हमने इसमें बहुत सारा पैसा लगा दिया और हमें समझ भी नहीं आता कि हमारे डिसीजन राइट हैं या रॉन्ग है इस टाइम पे। लेकिन जब हम लॉन्ग टाइम में जाते हैं और जब हमें वो पैसा, जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, जहाँ पे हमने वो पैसा जिस प्रोजेक्ट में लगा दिया है, जब वो हमें एक रिटर्न्स देने लगता है और हमें लगता है कि ये डिसीजन हमारा उस टाइम पे 5 साल पहले 10 साल पहले बिल्कुल सही था, तो मतलब कि जो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिली वो किसकी वजह से मिली? हमें वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की वजह से मिली। अगर वो हमारा पूरा डिसीजन राइट है तो हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ जाते हैं। शॉर्ट टर्म में ये हमें रिटर्न्स नहीं देते, इनके रिटर्न्स हमेशा हमें लॉन्ग टर्म में आते हैं। ओके, ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व। जितना हमारे पास टोटल पैसा है उसमें से जनरली 70 to 80% मनी हम लोगों का फिक्स एसेट्स में लग जाता है। तो इसलिए ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स। और सेकंड पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। सेकंड पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा पैसा लग गया उसमें उतना ज्यादा रिस्क। तो जितना हमने बहुत ह्यूज फंड्स इसमें इन्वॉल्व किए तो इसलिए हमारा रिस्क भी इसमें उतना ही ज्यादा होगा। और मोर ओवर रिस्क इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हमें पता ही नहीं चलेगा आइदर आवर डिसीजन इज राइट और रॉन्ग। एक एग्जांपल ले लीजिए, उससे आपको एक बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी। आज आपने एक जगह एक प्रॉपर्टी ली और वहां पे आपने अपना घर बनाया। अब आपको तकरीबन वो जो प्रॉपर्टी ली, जो घर बनाया, आप आज सोच रहे हो कि ये जगह कल बहुत अच्छी हो जाएगी, आफ्टर 10 years इसके पास ये चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी। लेकिन 10 साल तक क्या हुआ कि कुछ ट्रेंड्स बदल गए, कुछ प्रेफरेंस बदल गई, कुछ गवर्नमेंट की प्लानिंग बदल गई। इसका मतलब जो रिटर्न्स है वो आपको एक टाइम के बाद पता चला कि आपके वो डिसीजन राइट था या रॉन्ग था। लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन इट। if the decision is right, definitely a lot of returns will be given back to the organization, but if the decision is wrong then definitely the money is just a huge risk. तो ये हमारा 3 पॉइंट्स हो गए और फोर्थ है इरिवर्सिबल। अब इसमें इतना पैसा हमारा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एक बार अगर हम कोई डिसीजन ले ले तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। उसको हमें वापस करना, वापस उसको बेचकर उस प्रॉपर्टी को, उस टेक्नोलॉजी को, उस मशीनरी को हमें वापस वही पैसा लेके आना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड इफ वी आर गोइंग टू रिवर्स द डिसीजन देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज लॉस फॉर द कंपनी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, फिक्स एसेट्स में, फिक्स प्रोजेक्ट्स में जो पैसे लगाने जैसी बात है, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। तो ये हो गया हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।